अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। बिफ़ोर आप बाल देख चुके होंगे। आज मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग थर्मल और बायोटेनिक्स को लेके काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। आज हम बायोटेनिक्स की केराटिन विद बुटॉक्स कर रहे हैं। बायोटेनिक्स की जो केराटिन है वो बुटॉक्स और फिलर के साथ है। इसको एज अ ट्रीटमेंट आप करें और इसमें हमारा 70 to 80% जो हेयर है वो स्ट्रेट हो जाता है। बहुत ज़्यादा केमिकली ट्रीटेड डैमेज ड्राई बर्न हेयर, जिन बालों में बहुत ही ज़्यादा बर्निंग इफ़ेक्ट हो या बाल जल गया हो केमिकल से, और उनको बालों को थोड़ा सा, क्योंकि जब बाल जल जाता है तो बाल बहुत ज़्यादा फटा फटा सा फूला फूला सा फील होता है। तो इस तरह के बाल अगर आपके पास आते हैं, आपका क्लाइंट इस तरह का है और वो अपने बालों में बोटॉक्स के साथ केराटिन चाह रहा है, तो फिर आप उसको बायोटेनिक्स की केराटिन करेंगे। आप लोग मेरी वीडियो को गौर से देखा करें। मैं बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर करती हूँ, ताकि जब आप लोग काम करें तो आप लोगों को ये मसला पेश ना आए कि हमने तो मैम आयशा की वीडियो देखकर किया था लेकिन हमारा रिज़ल्ट नहीं आया। मेरी एक एक वॉइस को गौर से सुनने का मकसद ये होता है कि आपका दिमाग टोटली हाजिर हो कि हम काम कैसे कर रहे हैं, क्योंकि केमिकली वर्क इतना इजी नहीं है जितना इजी आप लोग समझते हैं। इसके लिए प्रोफेशनल चीज़ें भी होना बहुत ज़रूरी है। 2 दफ़ा हमने शैम्पू करना है केराटिन में। पहले एक सिंपल वॉश करना है, उसके बाद हमने दोबारा जो करना है वो हमने 5 मिनट तक बालों में छोड़ देना है, उसके बाद वॉश करना है। शैम्पू का चैप्टर हमारा 2 दफ़ा ही होगा केराटिन, चाहे वो बायोटेनिक्स की हो या थर्मल की हो। शैम्पू करने के बाद मैं आपको क्लाइंट का एग्जैक्ट बिफोर बाल दिखाती हूँ। ये है गीला हेयर। अब इस बालों को आपने 100% ड्राई करना है। आज की वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बहुत डिटेल में इसलिए बनाई है क्योंकि आप लोग शायद समझते हैं कि ये बहुत इजी चीज़ है और मतलब हमने वीडियो देखी और ये हमने सामान मंगाया और ये हमने कर लिया। ऐसा नहीं होता। वीडियो को गौर से एक एक पॉइंट को देखा करें कि वीडियो बनाना और उसको एक तरीके से समझाना वो बहुत ज़रूरी है। मैंने क्लाइंट का एप्रन इसलिए चेंज करवाया कि आप लोगों को बालों की सही कंडीशन दिखे और आपको पता चले कि बिफ़ोर बालों की कंडीशन क्या है। हमेशा आप जो अपने बालों का क्लाइंट का बिफोर लेंगे वो शैम्पू करवा के लेंगे। शैम्पू होने के बाद असल कंडीशन में आपका बाल आएगा कि बाल किस तरह का है और आपने उसको किस तरीके से करना है। 100% आपका बाल जब ड्राई होगा तो आपको बालों का सही से बिफोर पता चलेगा कि बालों में कितना वेव है, बाल कितना डैमेज है और उसको कितनी रिपेयरमेंट की ज़रूरत है। आप लोगों को एक चीज़ और क्लियर करती चलूँ कि कोई भी केराटिन अगर आप करवाते हैं तो 2 महीने तक आप उसमें ऑयलिंग और अपने घरेलू टोटके नहीं कर सकते। जैसे कि कुछ लोग जो है वो अंडा, दही, प्याज का पानी और प्याज का तेल और ये सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं। एटलीस्ट 2 मंथ तक केराटिन करवाने के बाद आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। अगर आपने हेयर कलरिंग का या कुछ भी काम करना है तो वो आप केराटिन से पहले करें कि जितनी डैमेजनेस बालों में हो वो आपकी रिपेयर हो जाए। एटलीस्ट 1.5-2 महीने तक आप केराटिन को एटलीस्ट इंजॉय करें। उसके बाद बेशक आप ग्रे कवरेज करें, लेकिन हाई लिफ्टेड कोई काम केराटिन के बाद ना करें। अगर आपको हाई लिफ्ट काम करवाना है तो वो आप केराटिन से पहले करें और उसके बाद आप केराटिन करें। आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि बाल 100% ड्राई हो जाए। ये बाल ड्राई होने के बाद उसकी कंडीशन है। अब ये बायोटेनिक्स का जो है स्टेप नंबर 2 हमारा जो है मेन प्रोडक्ट होता है। और इस वक्त जो मटेरियल मैं निकाल रही हूँ वो 50 ml निकाल रही हूँ। बायोटेनिक्स की जो छोटी किट है उसके जो प्राइस हैं वो आप लोगों को पता है कि 2500 हैं और वो 100 ml की किट है। मैं आप लोगों को ml इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि 50 ml के जो प्रोडक्ट मैंने ली है उसमें मैंने कितना हेयर किया है। ये 50 ml, क्योंकि हमारे बॉल में ml जो है वो शो होता है, तो मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि ये 50 ml प्रोडक्ट मैंने ली है और अब इसको जो है मैंने इनके हेड पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने का तरीका आप लोगों ने बहुत डिटेल में देखना है। रूट से हमने छोड़ना है और मिड टू लेंथ यानी इस प्रोडक्ट को हमने डिवाइड करना है। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हमने नहीं लगानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगाने का फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। मकसद ये नहीं है कि आपने अगर भर भर के लपेट लपेट के प्रोडक्ट लगा दी तो आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा।
बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जितनी लेस प्रोडक्ट होगी और प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन जितनी परफेक्ट होगी, आपका काम उतना ही खूबसूरत और 100% आपका रिज़ल्ट आएगा। आप लोगों ने प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन पूरे बालों में करनी है और इक्वली करनी है और बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से प्रोडक्ट को अप्लाई करना है। आज मैंने कोई वीडियो फास्ट फॉरवर्ड नहीं की, वो इसलिए कि आप लोग एक वीडियो डिटेल में देख सकें कि केराटिन हो कैसे रहा है। इसके एक एक पॉइंट को मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें अपनी मर्ज़ी करके रिज़ल्ट को ख़ुद ही बिगाड़ देते हैं या ख़राब कर देते हैं। क्योंकि देखें, अगर हम एशियन हेयर्स पे काम कर रहे हैं तो एशियन हेयर्स के मसले ये होते हैं कि उनको स्ट्रेट भी चाहिए होता है और बाल डैमेज का रिपेयरमेंट भी चाहिए होता है। अगर ब्राज़ील में ये केराटिन होती है तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग उसको 100% वॉश करवा देते हैं। लेकिन जब आपने हमारे एशिया के हेयर पे करनी है, जो बाल बहुत ज़्यादा इस तरह की कंडीशन में आते हैं कि उनको रिपेयर के साथ साथ स्ट्रेट भी चाहिए होता है, तो फिर आप इस प्रोडक्ट को 100% वॉश नहीं करवाएंगे। मैंने अपनी पहली वीडियो में ये बात बहुत डिटेल में बताई थी, लेकिन उसके बावजूद किसी ब्यूटिशियन ने जो है वो क्लाइंट के ऊपर किया, तो उसने वो अपनी मर्ज़ी से किया, तो उसके बाल रिपेयर होने के बजाय मज़ीद डैमेज हो गए। मैं उसकी रिक्वेस्ट के ऊपर ये दोबारा वीडियो बना रही हूँ और दोबारा इसलिए आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि ट्रीटमेंट को समझ के करना कितना ज़रूरी है। प्रोडक्ट की एप्लीकेशन, प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट की ब्लेंडिंग, प्रोडक्ट के अंदर कैसे डिवीज़न करनी है, ये सब बातें कितनी ज़रूरी है। आपको एक प्रोफेशनल हैंड से काम करवा के पता चलता है कि आपने एक प्रोफेशनल से काम करवाया है। बात ये होती है कि काम करना आप सबको आता है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ये छोटे छोटे से जो टिप्स होते हैं, इसको फॉलो करते हुए आप लोग बहुत अच्छा, बहुत नीट, बहुत क्लीन काम कर सकते हैं। और अगर आप इसको जो हम एक बारीकी से काम को देखते हैं, अगर आप इसको इस तरीके से नहीं करते तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है जो आपके रिज़ल्ट पर जो है वो ज़्यादा आपके मतलब रिज़ल्ट पे जो है ना आपका वो डालती है इम्प्रेशन कि यार ये वो करते हैं तो इतना अच्छा आता है और हम करते हैं तो इतना अच्छा क्यों नहीं आता। उसकी वजह यही है। इसको हमने लगा के शावर कैप करके 30 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। बायोटेनिक्स की प्रोडक्ट का इस्तेमाल चेंज है थर्मल से, इसलिए वीडियो को ज़रा डीप और गौर से देखें कि इसको लगा के हम छोड़ देंगे। फिर हमने इसको धुलाना 100% नहीं है, इसको हमने 50% प्रोडक्ट को बालों में लगा रहने देना है और 50% प्रोडक्ट हमने करवा देना है वॉश। ये इस केराटिन का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको आपने इग्नोर नहीं करना। आप ये देखें कि प्रोडक्ट को हम आधे आधे हिस्से में बालों को, आधा प्रोडक्ट हम बालों में छोड़ रहे हैं और आधा प्रोडक्ट हम बालों से निकाल रहे हैं। क्योंकि बायोटेनिक्स एक ट्रीटमेंट है, एक बोटॉक्स ट्रीटमेंट है, तो हम इसको हाफ निकालेंगे और हाफ बालों में लगा रहने देंगे। दोनों केराटिन के मटेरियल में आपको पता है कि डिफरेंट है, दोनों केराटिन का मकसद डिफरेंट है। एक आप बिल्कुल डैमेज बालों को रिपेयर करने के लिए कर रहे हैं और एक आप कर्ली बालों को स्ट्रेट करने के लिए कर रहे हैं। थर्मल की जो केराटिन है वो 100% स्ट्रेट करती है और 100% आपको मतलब बाल जो है वो आपका जैसे रिबॉन्डिंग वाली लुक होती है वो होती है, लेकिन आप उसको साथ साथ बालों को रिपेयर कर रहे होते हैं। लेकिन ये वाली जो बायोटेनिक्स है ये बोटॉक्स के साथ है, ये एज अ बोटॉक्स ट्रीटमेंट हम बालों का कर रहे हैं। जो बाल बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, जिन बालों में कोई जान नहीं है, बालों का क्यूटिकल बिल्कुल फट गया है, बाल डैमेज हो गया है हर तरह से, तो उसको रिपेयर करने के लिए हम बायोटेनिक्स की प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती चलूँ कि बायोटेनिक्स की जो प्रोडक्ट है ना वो अभी मिनी किट हमारे पास जो है आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। जैसे ही वो स्टॉक आएगा वो आपको मिल जाएगा। अगर अभी आप लोग मतलब अर्जेंटली मंगवाना चाहते हैं तो बायोटेनिक्स की फिर आपको बड़ी किट मंगवानी पड़ेगी। छोटी किट जितनी भी थी वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी हैं। इंशाल्लाह मिड ऑफ दिसंबर या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक वो स्टॉक जो है वो आ जाएगा।
अब आपने उसको, अभी आपके बालों में आधा प्रोडक्ट लगा हुआ है और आधा धुल चुका है। पहले आपने उसको थोड़ा सा ड्राई किया और फिर आप उसको करेंगे ब्लो ड्राई। अच्छा, इसका जो है वो स्मोक इतना ज़्यादा नहीं है और इसमें जो है फॉर्मल्डिहाइड्रेट नहीं है, क्योंकि ये मतलब एक एज अ ट्रीटमेंट बोटॉक्स हम कर रहे हैं, तो इसमें इतनी ज़्यादा आपको जो है आँखों में ईचिंग या ये चीज़ें नहीं फ़ील होंगी, या आप आराम से कर सकते हैं। अब आपने इसको बहुत अच्छे से ब्लो ड्राई करना है। प्रोडक्ट को आपने बालों में पेनिट्रेट करना है ब्लो ड्राई के थ्रू। पहले आप थोड़ा सिंपल ड्राई कर लेंगे क्योंकि बालों में पानी भी है और प्रोडक्ट भी है, और उसके बाद आप इसको करेंगे ब्लो ड्राई। देखें, ये छोटे छोटे से पॉइंट्स आपने इग्नोर नहीं कर रहे हैं। ब्लो ड्राई हमारा प्रोफेशनल ब्लो ड्राई होना चाहिए, 2000 वाट का होना चाहिए। ब्लो ड्राई ब्रश हमारा अच्छा वाला होना चाहिए, जो जले ना, जो जल के बालों में लगे ना। ये सारी चीज़ें प्रोफेशनल, क्योंकि आप प्रोफेशनल हैंड से जब काम करवा रहे होते हैं तो आपको 100% रिजल्ट इसीलिए मिलते हैं। और अगर आप सैलून ओनर हैं या सैलून चला रही हैं तो डेफिनेटली आपके पास ये प्रोफेशनल चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। आपके पास जो केराटिन के लिए आयरन होना चाहिए वो भी प्रोफेशनल होना चाहिए। सैलून डिज़ाइनर का हम लोग आयरन यूज़ करेंगे, जिसमें हम 230 का टेम्परेचर फुल पे रख के बिल्कुल बारीक बारीक स्ट्रेंथ लेके। ये वीडियो आपको इसलिए स्लो दिख रही है क्योंकि मैंने इसको दिखाया ही स्लो है, ताकि आप देखें कि काम जब हो रहा होता है तो उसकी स्पीड क्या होती है। क्यों काम को 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि एक एक स्ट्रेंथ को बहुत बारीकी से करना होता है। इसको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये काम इतना आसान नहीं है। इसमें हमारी जो एक्सपर्टीज़ होती हैं वो होती हैं, इसमें हमारी जो एक्सपीरियंस है वो शामिल होता है, और कौन से बालों को कैसे ट्रीट किया जाता है ये सारी बातें होती हैं। 2500 की किट या 2000 की किट या 4000 की किट ले लेना मकसद नहीं है। असल मकसद उस ट्रीटमेंट को सही से फॉलो करके करना है। अगर आप किसी भी चीज़ को, कोई भी महंगी से महंगी चीज़ हो या सस्ती से सस्ती चीज़ हो, अगर आप उसको सही तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कभी भी आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे। हमेशा हमेशा अपने काम को एज अ प्रोफेशनल लेके चलें और प्रोफेशनल तरीके से ही अपने काम को करें। अब आप इसके तमाम बालों को करेंगे ब्लो ड्राई। अब हमारा एक स्टाफ जो है वो फ्रंट से ब्लो ड्राई को कंप्लीट कर रहा है, क्योंकि बैक का जितना ब्लो ड्राई हो गया है उसका हमने आयरन शुरू कर दिया है। वो इसलिए कि इसके आयरन में भी काफ़ी टाइम लगता है। एक एक स्ट्रैंड को 10 दफ़ा 12 दफ़ा और फिर दोनों स्ट्रैंड को मिला के दोबारा उस पर आयरन किया जाता है। ये आयरन इतना डीप होता है कि ये प्रोडक्ट जितनी आपके हेड पे होती है, जो आपने ब्लो ड्राई की होती है, उसके बाद आयरन के थ्रू आपके हेयर में पेनिट्रेट की जाती है। आयरन का प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके पास हाई डिग्री वाला आयरन नहीं होगा, आपका केराटिन कभी भी ठीक नहीं होगा। नॉर्मल जो घरेलू आयरन्स होते हैं उससे कभी भी केराटिन नहीं होगा, ये प्रोफेशनल आयरन से होगा। ये आप लोग अपने जहन में बिठा लें कि ये काम अगर आप लोगों को करने हैं तो आपके पास टूल्स सारे प्रोफेशनल होना ज़रूरी है। ये आयरन करके आप बालों की कंडीशन देख सकते हैं कि बाल कितनी हद तक रिपेयर हो चुका है, और इनका कलर भी इसलिए डिफ्यूज़ आपको लग रहा है क्योंकि ये केराटिन ब्लू कलर में है। तो ब्लू कलर जब बालों के अंदर लगता है और डलता है तो जितने भी कॉपर और ब्रासी लुक हेयर कलर की होती है वो उसको न्यूट्रल भी कर देता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, बताना चाह रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर आप लोग पहली दफ़ा मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाजमी है कि आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, क्योंकि आप इसमें वो रिज़ल्ट्स और वो चीज़ें देख सकते हैं जो एक प्रोफेशनल सैलून्स में यूज़ होती हैं। आप अगर मेरे चैनल को विज़िट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस चैनल पर टोटली आपके लिए हेयर से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड तमाम वो वीडियोस हैं जो आपकी नॉलेज में इजाफा करती हैं। यहाँ पर हमारा आयरन चल रहा है और एक तरफ हमारा ब्लो ड्राई चल रहा है। आप देख लें कि आयरन के बाद बालों की सिचुएशन, बालों की कंडीशन किस तरह की है और बाल कितना हमारा
स्मूथ होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये आपका बाल रिपेयर हो रहा है। जब भी आप इस तरह के बालों पर केराटिन या बोटॉक्स करना चाहेंगे तो आप बायोटेनिक्स की ही लेंगे। और हाँ, मैं एक बात कहना चाह रही थी कि आपके क्लाइंट को होम केयर भी बायोटेनिक्स की ही आपने देनी है। देखें, आप ये ना कहें कि महंगा है या सस्ता है, लेकिन एक दफ़ा एक मंथ आपका क्लाइंट एटलीस्ट वो प्रोडक्ट यूज़ करे, उसके बाद बेशक थर्मल की यूज़ कर ले, क्योंकि ये ट्रीटमेंट बोटॉक्स का है तो उसमें आफ्टर केयर भी आपको बोटॉक्स की ही लेनी होगी। आफ्टर केयर की मैंने बहुत डिटेल में वीडियो दोनों केराटिन की डाली हुई हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाएं और होम केयर की, आफ्टर केयर की वीडियो डिटेल में देखें। आयरन करवाने के बाद हमने बालों को करवाना है वॉश, और वॉश कराने के बाद हमने लगाना है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 जो है वो हमारा प्रोटीन मास्क है, और वो हमने लगा के तकरीबन 15 से 20 मिनट बालों में मल्सीफाई करना है। ये मास्क आप रूट्स पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये मास्क इतना हार्मफुल नहीं होता। ये केराटिन का मास्क है, इसका कोई मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये रूट्स में नहीं लगना चाहिए या इधर नहीं लगना चाहिए। ये आप मिड टू लेंथ से लेके रूट्स तक तमाम बालों पे अप्लाई कर सकते हैं। इस मास्क की आपने ब्लेंडिंग करनी है, और जैसे जैसे आप अपने हाथों से इसको मल्सीफाई करते जाएंगे आपके बालों का टेक्सचर जो है वो मज़ीद शाइनी होता जाएगा। बाल जितना डैमेज होगा उसको रिपेयर उतना ही टाइम लगेगा, और बहुत ज़्यादा डैमेज बालों पर आप 3 से 4 महीने में दोबारा ये केराटिन रिपीट कर सकते हैं। और इसकी होम केयर अगर आपका क्लाइंट रेगुलरली सही तरीके से करता है तो फिर इस केराटिन का रिज़ल्ट 6 मंथ तक रहता है। बायोटेनिक्स और थर्मल दोनों केराटिन का रिज़ल्ट 6 मंथ तक रहता है, लेकिन अगर आपका क्लाइंट उसी तरीके से होम केयर कर रहा है जिस तरीके से आप उसको गाइड करते हैं। अगर आपका क्लाइंट होम केयर नहीं कर रहा तो इसके रिज़ल्ट की कोई गारंटी आप नहीं दे सकते, क्योंकि रिज़ल्ट उस वक्त स्टे करता है जब तक आप होम केयर करते हैं। उसको वॉश कराएंगे, और अब हम करेंगे फिंगर ड्राई। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका आखिरी स्टेप जो है हमारे पास वो है ऑयल सीरम, जो हमारे बालों को जो है शाइनी और सिल्की करता है। ये सीरम हमारी होम केयर में भी हम अपने क्लाइंट को देते हैं, क्योंकि जब आपका क्लाइंट शैम्पू मास्क कर लेता है तो वो इसी तरीके से लास्ट में अपना सीरम लगा के अपने बालों को फिंगर ड्राई कर सकता है। ये हमारा जो है बायोटेनिक्स का लास्ट स्टेप है। ये एक प्रोटेक्टिंग सीरम के साथ साथ रिपेयर सीरम भी है, और इसका जो है रिज़ल्ट आउटस्टैंडिंग है। आपने अपने क्लाइंट के हेयर में लास्ट में जस्ट सीरम लगाना है, और जस्ट फिंगर से आपने बस फिंगर वाला जो ड्राई होता है वो करना है। कोई आपने उसमें लास्ट में आयरन शायरन कुछ भी नहीं करना। सेम डे वॉश हो गया, सेम डे आपके क्लाइंट को रिज़ल्ट पता चल गया, और आपका क्लाइंट डेफिनेटली आपसे जो है वो हैप्पी होगा। अगर वो आपके बाल, जब आपके क्लाइंट के बाल रिपेयर होते हैं तो डेफिनेटली वो खुश होता है और आपके बात पे यकीन करके होम केयर भी आपसे बाय करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो बायोटेनिक्स को लेके आपको बहुत डिटेल में समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाजमी लाइक करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। और आज की वीडियो में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।